कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से हम दो सखियों की कहानी आज आपको सुनाने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो सखियों की कहानी। एक समिष्टा और देवयानी दो सखियां थी। समिष्टा असुरराज वृक्ष पर्व तथा देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। एक समय नदी में स्नान करके समिष्टा ने अनजाने में हड़बड़ी में देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी आग बबूला हो गई और समिष्टा को लताड़ने लगी। तुम क्षत्रिय, हम पूजनीय ब्राह्मण से हीन होते हैं। तुम्हारे पिता मेरे पिता के शिष्य हैं। तुमने मेरे वस्त्र पहनने का दुस्साहस कैसे किया? समिष्टा ने पलट कर वार करते हुए कहा, तुम ब्राह्मण तो भिखारी होते हो और कौओं की भांति भिक्षा के लिए हमारे द्वार पर खड़े होते हो। यह कहकर समिष्टा ने देवयानी के वस्त्र उतारे और उसे कुएं में धकेल कर चली गई। इसी बीच शिकार पर निकले हुए नहुष के पुत्र महाराज ययाति देवयानी को कुएं से बाहर निकालते हैं। परस्पर आकर्षण होकर वे विवाह करते हैं। दूसरी ओर वृषवर्षा अपनी पुत्री समिष्टा के दुर्व्यवहार के लिए शुक्राचार्य के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगता है। अंततः देवयानी मांग रखती है कि ययाति से उसका विवाह के बाद समिष्टा उसकी दासी बनकर रहे। वृषवर्षा को यह मांग स्वीकार करनी पड़ती है। कुछ समय में देवयानी यानी यदु, जिसके वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, तब तुर्वस को जन्म देती है। अनियंत्रित काम वासना के कारण ययाति समिष्टा से भी दुस्साहस अनु तथा पुरु को जन्म देते हैं। ययाति के इस विश्वासघात के कारण शुक्राचार्य ने उसे वृद्ध होने का श्राप दे दिया, किंतु बाद में शुक्राचार्य की कृपा से ययाति ने अपने नेक पुत्र का यौवन लेकर अपनी वृद्धावस्था उसे दे दी। 1000 वर्षों तक इंद्रिय भोग करने के बाद ययाति को इन भोगों की सराहना तथा निकृष्ट कर्म की अनुभूति हुई। वे अपनी पत्नी को 2 बकरियों की शिक्षा प्रदान करने लगे। शिक्षा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से वो जीवन के बारे में बताते हैं। तत्पश्चात वे पुरु का यौवन लौटाकर उसे सम्राट पद पर बिठाकर अन्य पुत्रों को पुरु के अधीन बनाते हैं। अपने पति द्वारा सुनाए गए प्रसंग को सुनकर देवयानी भी सांसारिक संबंध के अस्थायी स्वभाव को समझ जाती है और इस प्रकार वे दोनों भगवान पर अपना चित्त एकाग्र कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। भागवतम में उन महान लोग जैसे पुरुरवा, ययाति, इंद्र इत्यादि के प्रसंग है जो कि काम, क्रोध, गर्व जैसे निम्न गुणों द्वारा प्रभावित थे। इनके माध्यम से भागवतम हमें इन गुणों की हानियों के बारे में बताते हैं। ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, किंतु हमें किसी भी प्रकार से इन लोगों का अनादर अथवा इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर अपने जीवन को पूर्ण किया। हरे कृष्णा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक, कि गर्व और मिथ्या अहंकार छोटी छोटी बातों पर कलह उत्पन्न करके मित्रों को आजीवन शत्रु बना देता है। जिस प्रकार से देवयानी और समिष्टा जो कितनी अच्छी सखियां थी, तो वो एक दूसरे की दुश्मन बन गई सिर्फ अहंकार के कारण। अभिमानी व्यक्ति स्वयं गुणहीन और अयोग्य होते हुए भी अपने माता पिता, कुल आदि की महिमा को अपनी महिमा मान लेता है। कभी कभी हमें लगता है कि जैसे समिष्टा की जो पिता थे शुक्राचार्य की, क्योंकि वो पुत्री थी देवयानी, तो शुक्राचार्य क्योंकि महान व्यक्ति थे, तो देवयानी ने सोचा कि मैं भी महान हूँ। इस कारण से उसे और अभिमान हो गया। और हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं, भले ही व्यक्ति प्रखंड विद्वान ही क्यों ना हो, वह संभोग की ओर आकर्षित होता है। इसमें महाराज ययाति जो कि वृद्धावस्था होने पर उसने अपने पुत्र से जवानी मांगी और फिर उससे भोग किया, पर अंततः उसे पता चला कि भोगों में सुख नहीं है। लेकिन इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि वो विद्वान से विद्वान व्यक्ति को भी भ्रमित कर देती हैं। और हमें इससे क्या पता चलता है? जिस प्रकार हम घी डालते रहते हैं, अग्नि घटती नहीं बढ़ती जाती है, उस प्रकार इंद्रिय भोग में लगे रहने पर व्यक्ति कभी भी काम वासना की अग्नि को नहीं बुझा सकता।
यानी कि अगर हम सोचते हैं कि अगर हमने इतना पा लिया तो अब हमारी संतुष्टि हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं वो और मांग करने लगती हैं। इसलिए हमें आग में घी डालना बंद कर देना चाहिए। अंत में सांसारिक सुख केवल तब तक हमें आकर्षित लगते हैं जब तक व्यक्ति उनकी सराहना तथा अपने अंतःकरण में उच्च आध्यात्मिक सुख की अनुभूति नहीं करता। जब वह अपने अंदर आध्यात्मिक सुख की अनुभूति कर लेता है तो उसे ये सांसारिक सुख आकर्षित नहीं लगते। ये उसको एक वमन की तरह वो त्याग देता है। हरे कृष्णा। अगर आपको ये श्रीमद् भागवतम की कथा पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। हरे कृष्णा।